प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदा की तारीफ करते हैं उसके कादरे मुतलिक नाम के लिए जो हमारे लिए हमेशा मुयस्सर है। उसका शुक्र हो कि उसने हमें बनाया, हम उसके हैं और हम उसकी कुदरत में होकर चलते हैं। उसका शुक्र हो उसने आज फिर हमें जमा किया है दूर नज़दीक से कि हम उसके कलाम की बातों को सीख सकें। गज़ल की किताब की तरफ चलते हैं जो हमारे इन दिनों की सीरीज का हिस्सा है। गज़ल व गज़लात, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। इससे पहले कि हम इस हवाला को पढ़ें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गजल की किताब में जितने भी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है मेल साइड से, जैसे कि मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन, मेरी महबूबा, इस किस्म के जितने भी अल्फाज हैं, मेरी कबूतरी, ये जितने भी अल्फाज हैं, इनको जब आप अंग्रेजी वर्जन में पढ़ते हैं तो कहीं पर जो है वो डॉटर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कहीं स्पाउस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कहीं लिखा है माय लव, कहीं सिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और कहीं बिलावर्ड का वर्ड इस्तेमाल हुआ। याद रखिए, ये किताब इसको महज जो है रोमानवी लफ्जों की वजह से, जो हमारी दुनिया में जो है वो जिनको झिझक कर इस्तेमाल किया जाता है, हम अपने बच्चों को डार्लिंग भी कहते हैं, बेटी को डार्लिंग कह देते हैं, हम अपनी बीवी को भी डार्लिंग कह लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डार्लिंग बीवी को या महबूबा को कहा जा सकता है, डार्लिंग ब्रदर भी हो सकता है, डार्लिंग सिस्टर भी हो सकती है, डार्लिंग डॉटर भी हो सकती है। दिस इज व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ लव। मोहब्बत के खुलूस को, उसके खालिसपन को जब आप जो है लफ्जों में बयान करते हैं तो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। इसीलिए शेम एंड फियर हैज नो प्लेस इन सॉन्ग ऑफ सोलोमन। उसकी पाकीज़गी की हद यह है कि वो कहीं पे उसको डॉटर कह रहा है, किसी पर उसको किसी जगह पे उसी नाम को, उसी कैरेक्टर को वो सिस्टर का नाम दे रहा है, कहीं वो माय लव कही जा रहा है, कहीं डार्लिंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज द प्योरिटी ऑफ द लव। और जब भी इस किताब को पढ़ें, इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये कोई जो है रोमानवी ऐसी बात नहीं है जो हमारी दुनिया में जिसको महज एक ही डायमेंशन दी जाती है या एक ही रुख दिया जाता है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, तारीखी एतबार से मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो स्टोरीज पॉपुलर हैं, जो कही गई हैं या जो कहीं लिखी गई हैं, अगर बाइबल उनको सपोर्ट नहीं करती, मैं अगर कहीं से रेफरेंस कोट करके अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैं वहां पर खामोश रहता। हाँ, अगर जरूरी हो जाए कि ऐसी बात करना, तो फिर मैं कहता हूं कि ये बात इल्हामी किताबों में तो शामिल नहीं है, कहीं तारीखी किताबों में मौजूद है। बहुत सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन मैं बाइबल में से कोई रेफरेंस, कोई हवाला, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट कोट करके नहीं बता सकता हूं कि ये वाकया यहां पर हुआ था। इसीलिए मैंने इस किताब को जब हम सब ने जब इसको आगाज किया, तो इसीलिए मैंने इसके बाबत कहा कि ये तसव्वुरात हैं, इमेजिनेशन से ज्यादा है, क्योंकि मैं इसको जो है फिजिकली कहीं से कोट करके उसकी इस दास्तान को, जो अगर कहीं जिस्म में मौजूद है, मटेरियलाइज हुई है या रही है, मैं उसे साबित नहीं कर सकता। हाँ, इस किताब के जितने ऐसे पहलू हैं जो हमें बरकत देते हैं, मैं उनके साथ साथ आपके साथ चलना ज्यादा पसंद करूंगा, ताकि मैं आपको रेफरेंस दे सकूं कि ये बातें, ये अस्तारे, ये तशबीहात, ये चीजें जो हैं वो खुदावंद के साथ जुड़ी। गजल की किताब सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जैसी सोसन झाड़ियों में वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है। जैसी सोसन जो है वो झाड़ियों में है, वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है। सोसन का फूल जो है ये आम फूल है जो खेतों में, वैलीज में, पहाड़ों की जो है वो स्टीप्स पर, ढलानों पर जो है आम नजर आता है। इसमें कोई खास ब्यूटी जो है या खूबसूरती ऐसी नहीं है कि इसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ये कॉमन फ्लावर है, लेकिन अपनी जगह पर जब वो अपने जोबन पर होता है उसकी खूबसूरती होती है, उसका कलर खूबसूरत होता है। लेकिन जो बात हमारे सीखने की है, बजाय इसके कि हम उसकी जो है एनाटॉमी में और उसकी केमिस्ट्री को सीखते रहें, जो बात हमारे सीखने की है वो ये है कि जैसी सोसन झाड़ियों में है वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है। झाड़ी और सोसन दोनों साथ साथ है। बनी इस्राइल और गैर कौमें साथ साथ मौजूद है। जहां पर सोसन का फूल है वहां पर झाड़ी हैं और कांटेदार झाड़ियां भी मौजूद है।
जहां पर बिलीवर्स मौजूद हैं, वहां पर दुनियादारी भी जो है वो कसरत से मौजूद है। जहां पर खुदा की मोहब्बत जोर मारती है, वहां पर दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के ख्वाब, दुनिया की लस्ट जो है वो भी जोरों पर है। एक फूल के गिर्द बहुत सारी झाड़ियां और बहुत सारे कांटे मौजूद हैं। इससे पहले कि आइजक पैदा हो, इसहाक पैदा हो, इस्माइल पहले से दुख देने के लिए वहां पर मौजूद है। जैसी सोसन झाड़ियों में है, वैसी ही मेरी महबूबा, मेरे लोग जो है वो दूसरे लोगों के साथ मिले हुए। बनी इस्राइल, जैसे हमने शुरू में कहा कि ये महज कोई एक चीज नहीं है। सुलेमान जो है बनी इस्राइल की नुमाइंदगी भी करता है। बनी इस्राइल और खुदा के दरमियान की गुफ्तगू भी हो रही है। ये उसके अपने अंदर की एक जंग भी है जिसको वो बयान कर रहा है। जैसी सोसन झाड़ियों में, वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है। रोज ऑफ शैरन जो है और लिली ऑफ वैलीज, ये उस जगह के या उस खित्ते के आम फूल गिने जाते हैं। अगर मैं और आप जितनी चीजों को हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं, बनी इस्राइल की बाबत, एक कौम बहुत सारी कौमों और बहुत सारे दुश्मनों से घिरी हुई थी। उस वक्त भी थी, आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग उसके दुश्मन हैं। और जितनी चीजें, जितनी तशबीहात, जितने टाइटल्स खुदा ने पुराने अहदनामे में बनी इस्राइल के लिए इस्तेमाल किए, हमने उन सब को इनहेरिट किया है। वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी की सारी करेक्शंस, वो सारी की सारी तरबियत हमें बेहतर अंदाज के साथ हमने उसको मिरास में पाया है। इसीलिए जो बातें बनी इस्राइल के साथ या पुराने अहदनामे में शरीयत की किताब में हैं, वो सारी की सारी हमारी इनहेरिटेंस बनी है, पर एक बेहतर अहद के साथ। वो नल एंड वॉइड नहीं हुई हैं। हम अक्सर खादमीन, कलीसियाएं, ईमानदार, हम अक्सर पुराने अहद की ब्लेसिंग्स को तो काउंट कर लेते हैं। हम पुराने अहद की बहुत सारे जो वादे हैं उनको तो अपने ऊपर फटाफट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पर करेक्शन की बात आती है, सरजनश की बात आती है, जहां तरबियत की बातें आती हैं, तब हम कहते हैं नहीं, पुराना अहदनामा अब जो है, अब उसकी जो है जरूरत नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि पुराने अहदनामे की चीजों को, ब्लेसिंग्स को भी और करेक्शंस को और तरबियत की बातों को हमने नए अहदनामे में बेहतर अंदाज में, बेहतर अहद के साथ हमने इनहेरिट किया है, हमें मिरास में मिले हैं। हम ना तो उनका इनकार कर सकते हैं और ना ही हम उनसे जान छुड़ा सकते हैं। हमें वो मिरास में मिले हैं, जहेज में मिले हैं, लेकिन मसीह की कुदरत और बरकत के साथ, एक बेहतर वादा के साथ। अगर कोई इनका इनकार करे तो फिर पुराने अहद की सारी ब्लेसिंग्स का भी इनकार करे। अगर कोई उस तरबियत का इनकार करे तो वो पुराने अहद के सारे वादों का भी जो है वो इनकार करे। इसीलिए हमें पुराना अहदनामा, उसकी ब्लेसिंग्स, उसके जितने टाइटल्स हैं, उसकी जितनी करेक्शंस हैं, जितनी तरबियत है, वो हमारी मिरास बनी है मसीह यीशु में हो, बेहतर वादा के साथ। बनी इस्राइल में जिस तरह से सुलेमान जो है, अगर उसके पहलू से देखें, हमने देखा कि जिस तरह से शोषण झाड़ियों में है, अगर बनी इस्राइल को देखा जाए, जैसे वो दुश्मनों से घिरा रहा, आज भी है और ये रहेगा। और किताबे मुकद्दस के मुताबिक आखिरी जमाना तक, आखिरी दिनों तक दुश्मनों के साथ जो है वो कशमकश में रहेगा। उसी तरह से सुलेमान अपने आखिरी दिनों तक मोहल्लाती साजिशों में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी रिलीजियस लाइफ में वो स्ट्रगल में रहा। जैसी शोषण झाड़ियों में है, वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में। और अगर क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन को, एक बिलीवर को देखा जाए, तो वो कौन सा कोई बड़े इत्मीनान में बसा हुआ है, चैलेंजेस में है। अगर हम कहते हैं कि मेरा खुदाबंद मेरा महबूब है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, वो मरगूब खातर है, उसकी तरफ मेरा दिल खिंचा चला जाता है, तो जो शख्स खुदाबंद से मोहब्बत रखता है, वो कौन सा फूलों की सेज पर बैठा रहता है। तीमुथियुस 3 बाब के मुताबिक जितने खुदा के बेटे यीशु की मानंद रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, वो सब सताए जाएंगे। उस शोषण की मानंद, उस एक फूल की मानंद जो झाड़ियों और कांटों से घिरा रहता है, उसमें से सर निकालकर वो
जो है वो नमूदार होता है, अपनी पहचान देता है, अपने आप को जो है वो आइडेंटिफाई करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, उसके बावजूद के वो कांटों से और झाड़ियों से दबा पड़ा है। क्रिश्चियंस को, बिलीवर्स को, चर्च को, उसके बावजूद के उसके चैलेंजेस का सामना है, उसे अपना सर उनमें से निकालकर गवाही देनी है कि मैं यहां मौजूद हूं खुदावंद के नुमाइंदे के तौर पर। जैसी सोसन झाड़ियों में, वैसी ही मेरी महबूबा कंवारियों में है। अगर अगली आयत को जब हम पढ़ते हैं, ये मुकालमाबाजी है दो लोगों के दरमियान। जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में है। अब अगर मोहब्बत करने वाले की तरफ से और महबूब और जो मोहब्बत करने वाले हैं, अगर दोनों को मुकालमे को देखा जाए, तो यीशु मसीह के लिए अगर यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो लिखा है कि अगर हम उस पर गौर करें तो कोई खूबसूरती भी नहीं नजर आती, कोई शक्ल सूरत भी नहीं है। आम आदमियों की तरह, वो कुछ सेलिब्रिटी के तौर पर बहुत बड़ा जो शख्स जो है वो बनकर या चेहरे के एतबार से या सडोल के एतबार से नजर नहीं, नमूदार नहीं हुआ। आम लोगों की तरह। सेब का दरख्त आम जब जंगल के दरख्तों में देखा जाता है तो कोई उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता जब तक कि उस पर फल नजर ना आए। जब उस पर फल लगता है, हवा के परिंदे भी आते हैं उसका फल नोचने के लिए, इंसान भी अट्रैक्ट होते हैं उसका फल खाने के लिए। जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसे ही मेरा महबूब जो है वो नौजवानों में है। ये जो तहरीर है, ये जो तशबीह है, ये बहुत खूबसूरत है। कलाम के बहुत सारे रेफरेंसेस को लेकर जो है हम खुदावंद को, उसकी मोहब्बत को, चूंकि हम चर्च हैं, हम कलीसिया हैं, हम खुदावंद के साथ जुड़े हैं। लेकिन अगर सुलेमान के नुक्ता निगाह से देखा जाए, बनी इस्राइल के नुक्ता निगाह से देखा जाए, तो वो अपने खुदावंद को एक डिफरेंट तरीके से उसकी खूबसूरती का जो है वो बयान करते हैं। अगली आयत की तरफ चलते हैं। कलाम में लिखा है, मैं नहायत शादमानी से उसके साया में बैठी। मेरा महबूब एक दरख्त की मानिंद है, सायादार दरख्त की मानिंद है, फलदार दरख्त की मानिंद है। वहां साया भी मौजूद है, वहां खुराक भी मौजूद है, और मुझे उसके साया में बैठकर राहत मिलती है। 3-4 चीजें। मैं शादमानी से उसके साया में बैठी। मैं शादमानी से क्या किया? उसके साया में बैठी। आई सैट डाउन। इसका मतलब है आई एम एट पीस एंड रेस्ट। मैं इत्मीनान में हूं और मुझे राहत मिली है उसके साया में बैठकर। थके मांदे के लिए वो साया है। ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं, मेरे साया में बैठो। हकीकी दरख्त मैं हूं। आई सैट डाउन विद ग्रेट डिलाइट। शादमानी के साथ, बड़ी खुशी के साथ, अंडर द शैडो, उसके साया में, यानी उसके शेल्टर में, जहां से मुझे जिंदगी की, हालात की, दुश्मनों की गर्मी से बचाव का रास्ता मिलता है। जब फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मुझे आ घेरती है। मैं बड़ी शादमानी से उसके साया में बैठी। मुझे इत्मीनान मिला, मुझे राहत मिली, मुझे दुश्मनों से शेल्टर मिला, मुझे धूप से वो मेरे लिए साया हुआ। अगर यशायाह नबी के सहीफे में देखा जाए तो वहां पर लिखा है कि जब दुश्मनों की सांस दीवार कुन साया की मानंद हो, तो वो मेरे लिए जो है वो प्रोटेक्शन है, मेरे लिए तहफ्फुज है, मेरे लिए पनाहगाह है। मेरा खुदावंद, जब मैं उसके साया में बैठता हूं, वो मेरी पनाहगाह बन जाता है और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। जिस दरख्त के साया में मैं मौजूद हूं, उसका फल भी मीठा है। कलाम मुकद्दस में इस फल के हवाले से कि अगर खुदावंद दरख्त है, उसका फल जो है और उसकी छांव जो है वो मेरे लिए राहत का सबब है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा शीरीं है। ज़बूर 119। तेरा कलाम क्या है? शहद के टपकों से ज्यादा शीरीं है। और गजल की किताब के 5वें बाब ही में लिखा है कि मैं अपने गार्डन में आया, मैं अपने बाग में आया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया है। हु इज द सोर्स? हनी का जो सोर्स है वो गार्डन के फूल हैं, और खुदावंद ये कह रहा है कि मैं अपने गार्डन में आया, शहद भी मैं ही हूं और शहद का सोर्स भी मैं ही हूं।
जिस कलाम से आपको और मुझे राहत मिलती है, उसका सोर्स खुदावंद है, कोई दूसरा नहीं है। यिर्मयाह नबी के सहीफे में उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे खा लिया। आइए इस हवाला को पढ़ते हैं। बुक ऑफ जरमाया, यिर्मयाह की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत से वहां पर लिखा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरी दिल की खुशी और हुर्मी थी। आई सैट डाउन विद द ग्रेट डिलाइट अंडर द शैडो ऑफ द लॉर्ड। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और हुर्मी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। क्योंकि ऐ रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से मंसूब हूं, तेरे नाम से जुड़ा हूं, तू मेरा महबूब है, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया है। वही सोर्स है, उसी की बातें जो हैं जब हम सुनते हैं, कलाम में लिखा, हमारा पेट तो कड़वा हो सकता है पर वो हमारे मुंह में मीठी लगती हैं। और ये रेफरेंस जो है ये मुकाशफा में भी मौजूद है और ये रेफरेंस जो है बड़े अंबिया की किताबों में भी मौजूद है। इस तुमार को खा ले, इस किताब को खा ले, इससे तेरा पेट तो कड़वा हो जाएगा लेकिन तेरे मुंह में ये मीठी लगेगी। अगर मैं और आप खुदावंद के साया में बैठते हैं और उसके साया में बैठते हमें राहत मिलती है, वो हमारी नरिशमेंट के लिए, हमारी नशोनमा के लिए भी मौजूद है। उसकी कुदरत हमारे लिए काफी है, हमें किसी दूसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वहां से हमारी हर जरूरत पूरी होती है। आगे लिखा है, वो मुझे खलवत खाना में लेकर आया, वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। खुदावंद ने, अगर हम इसे बनी इस्राएल के हवाले से देखें तो लिखा है कि उसने अपने लोगों को सेपरेट किया, अलहदा कर लिया। जैसी सोसन झाड़ियों में है, उसने उसे उन झाड़ियों से अलहदा करके अपने मैखाना में, अपने खलवत खाना में, विल्डरनेस में लेकर आया ताकि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ वक्त गुजारें और वो उनकी तरबियत करे, उनके अंदर से मिस्री देवताओं का खौफ निकाल दे, पूरे 10 देवता और उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे। इसी तरह से उसने 10 अहकाम उन 10 बड़े देवताओं के खिलाफ दिए ताकि बनी इस्राएल इन पर अमल करके उन देवताओं के खौफ से बच जाएं और उनकी कर्सेस से बच जाएं। वो मुझे मैखाना में लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। उसने अपनी कौम को बाकी कौमों से अलग कर लिया। और वैसे भी आजकल तो बैनर उठाकर हला कर जो है जुलूस निकालने का तो बड़ा फैशन है। लोग कोई भी जुलूस जो है बगैर झंडा खड़ा किए या झंडा लहराए जो है उसको नहीं करते। किसी पर लिखा होता है कि नो वॉर, किसी पर लिखा है नो बॉम्ब, किसी पर लिखा है कि वुमेन राइट्स, किसी पर ह्यूमन राइट्स लिखा होता है। हर किस्म की राइट के लिए, चीज के लिए, कॉज के लिए लोग बैनर उठाकर उसका चर्चा करते हैं, डिमांड्स करते हैं। पर वो मुझे मैखाना में लेकर आया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। उसके वादों की लिस्ट मेरे सर पर डिस्प्ले रहती है। शरीयत की किताब, ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और बैनर, गॉड इज माय, यावे इज माय बैनर, खुदा मेरा झंडा है, यहोवा निस्सी। ये उस वक्त नाम दिया गया जब अमालिकियों से बनी इस्राएल को जंग का सामना था। यशवा को मूसा ने भेजा, तू उनसे जंग कर और मैं पहाड़ पर जो है वो खड़ा होकर असा उठाए रखूंगा, छड़ी उठाए रखूंगा, हाथ उठाए रखूंगा। जंग जीत गए और वहां पर उन्होंने कुर्बान गाह बनाई। कुर्बान गाह बनाने के बाद उन्होंने खुदावंद को एक नाम दिया, गॉड इज माय बैनर। खुदावंद मेरा झंडा है, खुदावंद मेरी फतह का निशान है, खुदावंद मेरे दुश्मनों के खिलाफ जंग करता है। यहोवा नसी, खुदावंद मेरा बैनर है। और वहां पर खुदावंद ने कसम खाई कि वो अमालिकियों से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जंग करता रहेगा। और यहां पर अमालिकी जो हैं वो दुश्मन हैं जो खुदा के लोगों के दुश्मन हैं। खुदा अपने लोगों के साथ कंटिन्यूसली नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। हवा की अमलदारी के हाकम के खिलाफ
खुदा ने कलीसिया को वो खिदमत गुजार रूहें दी हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारी प्रोटेक्शन करेंगी, हमारी नस्लों की प्रोटेक्शन करेंगी, और खुदा की ये जंग, खुदा के फरिश्तों की ये जंग जारी रहेगी। गॉड इज माई बैनर, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, उसकी फॉरगिवनेस मेरे लिए हमेशा मुयस्सर रहती है, उसके बेटे की कुर्बानी, उसके बेटे का लहू मेरे लिए हमेशा शफायत करता है। लॉर्ड इज माई बैनर, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर लहराता है, जो इस बात का भी निशान है कि मैं खुदावंद से जुड़ा हूं, खुदावंद मेरा महबूब है। वो मुझे मैखाना में लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। इमैनुएल, खुदा हमारे साथ है, कौन हमारा मुखालिफ है। जब बनी इस्राएल जो है वो कंधों पर उठाकर अहद के संदूक को लेकर जाते थे, वो इस बात का ईमान था कि खुदा हमारे साथ है। उस वक्त वो संदूक की सूरत में, और आज या उस वक्त जब वो मुजस्सम हुआ, वो बनी इस्राएल के दरमियान हुआ, उसे इमैनुएल कहा गया। और आज वो हमारे अंदर हमारे साथ है रूह कुदस के वसीला से। गॉड इज विद अस फॉरएवर। वो मुझे मैखाना में लेकर आया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर रहता है, जो इस बात का ऐलान है कि मैं खुदावंद का हूं। बहुत सारे लोग आज भी अंजील से, गॉस्पेल से शर्माते हैं, खुदावंद का झंडा सरबुलंद करने से, उसका नाम पुकारने से, उसकी गवाही देने से डरते हैं। वो मुझे मैखाना में लेकर आया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, ऊपर था। कोई शख्स मैखाना में बेगानों के साथ, जिनके साथ उनकी बनती ना हो, कोई शख्स उनके साथ बैठकर मैखाना में या कहवा खाना में जो है वो चाय, कॉफी, वाइन कोई नहीं पीता। लोग अपने पसंदीदा लोगों के साथ बैठते हैं, बैठना पसंद करते हैं। हम ख्याल लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ बैठकर जो है वो पीना या खुश होना पसंद करते हैं। और कोई जल्दबाजी में अगर हो तो वो मैखाना में नहीं जाता। सारे कामों से फारिग होकर जो है कोई लोग जो है वो मैखाना में जाते हैं ताकि खूब वहां पर जो है वक्त गुजार सकें। खुदावंद मेरे और आपके लिए जो है वो दस्तयाब है। जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा, मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। ये जब तक का वर्ड जो है अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट है ही नहीं है। जब तक जो चाहे बैठे और गुफ्तगू करे, जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा, मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। खुदा की कुदरत तब तक अवेलेबल है जब तक सुख्तनी कुर्बानी की राहत अंगेज खुशबू आसमानी मकामों पर उसके हुजूर पहुंचती रहती है। वो मुझे मैखाना में लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। मैं प्रोटेक्टेड फील करता हूं, मुझे तहफ्फुज मिलता है, मुझे उसमें से खुराक मिलती है, मुझे जो है उसमें बैठकर साया नसीब होता है। गर्मी से, हालात की चीजों से मुझे उसकी मेहरबानी मुयस्सर आती है। मैं खुशी से, शादमानी से उसके साया में बैठी और उसका फल, उसका कलाम मेरे मुंह में मीठा लगा। और उसका कलाम शहद के टपकों से ज्यादा शीनी है। जब शहद के टपकों का वर्ड यूज किया जाता है, जब कोई फल जो है जरूरत से ज्यादा पक जाए तो उसमें से फल रिसना शुरू हो जाता है। शहद का छत्ता जब जरूरत से ज्यादा जो है वो पक जाए या भर जाए शहद से, और उसमें से रिसने और टपकने वाला जो शहद है वो नहायत मीठा होता है। उसका मतलब है कि ये पूरे दिनों का शहद है, ये कमी घाटे के साथ नहीं है, ये 21, 25, 28 दिनों का जो है वो नहीं है, ये पूरे दिनों का है। जितने दिन इसको चाहिए थे ये उससे ज्यादा दिनों का पका हुआ है। ये इमेच्योर डेज में इसको निचोड़ा नहीं गया कि इसमें से जो है वो कम मिठास निकले। वो शहद के टपकों से ज्यादा शीरी है। मेरे बहन और भाई, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये किताब जो है थोड़ा सा वक्त लगता है इसको समझने में। बहुत सारी चीजें जो हैं तरह तरह से आकर जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही कि जब आप अंग्रेजी के तर्जुमों का आप मुतालिया करते हैं तो किंग जेम्स खास तौर पर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, उसी में से मैंने मुख्तलिफ तर्जुमे देखे तो वहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है महबूबा के लिए, नाज़नीन के लिए, प्यारी के लिए, कबूतरी के लिए, ठीक है, वो वर्ड जो है
वो डॉटर के लिए है, स्पाउस जो है कहीं इस्तेमाल हुआ है, कहीं माय लव लिखा है, कहीं बिलवड लिखा हुआ है, कहीं सिस्टर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ये कहानी, ये पाकीज़गी जो है वो मोहब्बत के रिश्तों की खुदावंद के साथ, कलीसिया के साथ, बनी इस्राएल के साथ, खुदावंद के यहोवा के दरमियान भी मौजूद है। और उसके साथ साथ जो है वो सुलेमान अपनी दास्तान भी कहता है कि वो खुदावंद को किस कदर अजीज है। अगरचे कि सुलेमान भागता फिरता है सारी दुनिया को सीखने और जानने के चक्कर में, कभी गैर चरवाहों के पीछे, कभी जो है वो किसी और के पीछे, एक बेवफा महबूबा की मानंद, लेकिन खुदावंद का दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। प्रेज जीसस। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ हो। हम सब मिलकर तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी मोहब्बत के लिए, उस बैनर के लिए जो हमारे ऊपर लहराता रहता है, तेरे वादों, माफ करने वाले वादों के साथ, बरकत के वादों के साथ, मसीह यीशु के कुर्बान होने के वादों के साथ। खुदावंद हमें तेरे बैनर के नीचे जो है वो पनाह मिलती है। हम तेरे लोग हैं खुदावंद, इस बात का इमा है। तेरा शुक्र कर, तेरी हमद करते हैं। हम सब तेरे साया में खुशी से बैठना चाहते हैं, जहां से हमारे लिए खुराक भी मुयस्सर आती है, हमें गर्मी से साया नसीब होता है और खुदावंद हमारी परवरिश भी की जाती है। तेरा शुक्र कर, तेरी तारीफ, हमारी तरबियत और नसीहत करता है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो हमारे बुजुर्गान के लिए, बावजदाद के लिए, इस किताब के लिए, इसको लिखने वाले के लिए भी हम खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी तारीफ हो यीशु नासरी का। प्रेज द लॉर्ड।